तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। आप सबकी तारीफ बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की अपडेट है आरआरबी का कुछ बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए और सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के हम इसको शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी से थोड़ी कम है, क्योंकि 3058 जो है आपकी वैकेंसी है टोटल। और लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहने वाला, बिकॉज इसमें क्या है कि 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि आपकी टाइपिंग कंपलसरी है, और टाइपिंग ही कंपटीशन को बढ़ा देती, मतलब कंपटीशन कम कर देती है फॉर्म के कंपैरिजन में, कि फॉर्म इसमें कम से कम भरे जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग बहुत मस्ट रहती है और बहुत टिपिकल चीज़ है। वही करेगा जो पर्टिकुलर इसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा, जिसके प्रैक्टिस में होंगी चीज़ें। तो इसीलिए ये आप अगर चाहते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस है या आप कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और मेरे ख्याल से इसमें 5 से 6 महीने मिलने वाले हैं, तो अच्छा टाइम भी है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके लिए अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसकी फुल डिटेल बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी आपको सिलेबस वगैरह है, कहाँ से तैयारी करनी है, तो इसकी वीडियो मैं अलग से सेपरेट करके बना दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है और इसमें 10+2, ठीक है, 10+2 यानी 12th लेवल पे ये वैकेंसीज आ रही है, और 2 स्टेजेस में इसका एग्जाम होने वाला है। और इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन कौन सा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 वैकेंसीज हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 394 हैं, ट्रेन क्लर्क की 77, और कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की जो है टीसी की 2424 2424 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 3558, 3058 वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जोन वाइज कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए लगभग इसमें जो जोन वाइज वैकेंसी है वो इसमें आ रही है आपका अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, ठीक है, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी और जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, ठीक है, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवंतपुरम। तो ये हमारे जोन रहने वाले होते हैं। आप इसके नियर बाय हैं तो प्लीज़ अपने ही जोन में भरिएगा। ये नहीं कि हमें लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो कोलकाता जोन में है, तो ये लगभग दे रखा है 499, यानी 499 वैकेंसीज हैं अकेले कोलकाता जोन की। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जोन है जो 494 है, 494, ये है मुंबई जोन की। तो सबसे ज़्यादा जो टफ कंपटीशन रहने वाला वो इन्हीं 2 जोन में रहने वाला। तो प्लीज़ इसमें फॉर्म डालने से बचिएगा। अगर आप लोकल हैं तो आप डाल सकते हैं, मुंबई और कोलकाता से हैं तो बिल्कुल अपने जोन के हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा। उसके बाद ये जो टोटल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी साइड में, ठीक है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे जो जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कंपैरिजन कैसा है। जैसे ग्रेजुएट लेवल का इसमें कंपैरिजन मतलब पोस्ट में किस किस हिसाब से किस किस ईयर में कौन कौन सी पोस्ट किस किस लेवल पर, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई थी या कितनी टोटल पोस्ट निकाली गई थी। तो ग्रेजुएट की अगर बात कर लेते हैं 2019 में आई वैकेंसी, 2024-25 में आई थी, उसके बाद 25-26 के लिए वैकेंसी आई हुई है। यानी इन 2 सालों में लगातार इन्होंने वैकेंसीज दी हुई है। मतलब आने वाले टाइम में अभी क्या है, रेलवे लगातार वैकेंसीज निकालेगा, तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करिए और इसमें हो सकता है कि चांसेस बन जाए। तो अगर ग्रेजुएट लेवल की बात कर लेते हैं तो 24,678 वैकेंसी आई थी 2019 में। इसके बाद 8,113 वैकेंसी आई 2024-25 के लिए, फिर 25-26 के लिए 5,810 वैकेंसीज है। 12th लेवल की बात कर लेते हैं 10,603 2019 में निकाली गई थी, 3,445 जो वैकेंसी है वो निकाली गई थी 2024-25 के लिए। और बात कर लेते हैं 3,058 जो है वो अब निकाली गई है 2025-26 के लिए, यानी 2025 में आपके फॉर्म भर जाते हैं, 26 तक इसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। टोटल वैकेंसी बात कर लेते हैं तो 35,281 वैकेंसी 2019 में निकली है, ठीक है। 11,528 वैकेंसी 558 वैकेंसी जो है वो 2024-25 के लिए निकली है, और 8,868 वैकेंसी 2025-26 के लिए निकली है। तो ये आपका ग्राफ रहने वाला होता है इन तीनों साल का, जिस 3 ईयर में आपका वैकेंसी निकालेगी। 2019 से 23 के बीच में कोई वैकेंसी नहीं निकाली, यानी 20 से 23 3-4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई। अब बात कर लेते हैं जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है इसमें क्या है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, चीफ कमर्शियल टिकट कलेक्टर होता है, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। तो ये आपके ग्रेजुएट लेवल के होते हैं। बाकी 12th लेवल में आपका जूनियर टाइपिस्ट का रहता है, अकाउंट क्लर्क का रहता है, ट्रेन क्लर्क का रहता है, कॉमर्शियल टिकट कलेक्टर का रहता है। तो ये है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 33 साल, और 12th लेवल के लिए इसमें है 18 से 30 साल की एज रहने वाली होती है। अभी जो फॉर्म आपका भरा जा रहा है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भरा जा रहा है।
इसमें बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी, ठीक है। जनरल और ओबीसी का अगर कोई कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, कोई कैंडिडेट है, तो फिर इसके लिए 5000 रुपीज़, 500 रुपये। और SC ST PW है, वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ में आता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में आता है, तो 250 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। और इसमें 250 रुपीज़ जो है, यानी पूरे 250 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपके बैंक में, ठीक। तो बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। CBT इसके 2 होने वाले होते हैं। तो पहले CBT 1 में आपका जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 40 ही नंबर। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, 30 ही नंबर, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे। टोटल जो टाइम रहने वाला है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे रहने वाला है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला होता है। अगर आप CBT 1 को क्लियर कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका CBT 2 होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स 35 नंबर के 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर लेते हो तो 35 क्वेश्चन, 35 ही नंबर। टोटल आपके 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, ठीक है। 90 मिनट का इसमें टाइम है, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपके CBT 2 में, और टाइमिंग आपका सेम रहता है, तो इसमें थोड़ा सा। और इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली होती है प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो आपका, बाकी मैं बता दूंगी कि सेक्शन वाइज कौन कौन से इसमें मतलब क्या क्या सेक्शन वाइज कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। पे लेवल की बात कर लेते हैं तो जो 12th लेवल है, इसमें पे लेवल टाइपिस्ट के लिए 19,900, ठीक है। अकाउंट क्लर्क के लिए 19,900 सेम। लेवल 2 का आपका पे लेवल रहने वाला होता है। ट्रेन कलर के लिए 9,900, ये भी सेम है आपका। कमर्शियल टिकट कलेक्टर जो होता है, इसके लिए 21,700, तो ये आपका पे लेवल रहने वाला होता है। और बस इसमें क्या है, आपका साथ में आपका DA मिलता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, TA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, HRA भी मिलता है। पेंशन स्कीम भी इसमें रहने वाली होती है, मेडिकल बेनिफिट्स भी रहने वाले होते हैं। समझ रहे हैं आप, पेंशन और मेडिकल वही आपको यहाँ पे मिलने वाला होता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ आप अगर मतलब थोड़ा सा चाहते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, तो फिर मतलब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपके हालात समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने के हिसाब से, मेरे हिसाब से 6 महीने का टाइम है इसमें एग्जाम होने में। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको सीरियस ले लीजिए, और आपको लग रहा है आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप विदाउट टाइपिंग वाली पोस्ट पे भी डाल सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है रोशनी अपडेट्स, तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो मुझे आप पर्सनली DM कर दीजिए, तो वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। या फिर आप कुछ ना करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहाँ से भी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में। मैं हूँ रोशनी यादव, और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, बाय बाय।